नमो नमः। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल वर्ड मातृका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है स्त्रकधरा छंद। स्त्रकधरा छंद में कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से गढ़ होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में 8वीं इकाई में छंद का पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें स्त्रकधरा छंद भी है। तो मित्रों, सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। स्त्रकधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। मतलब प्रत्येक चरण में जहाँ पर 21 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं, वहाँ पे स्त्रकधरा छंद होता है। कुल मिला के चारों चरणों में 21 वर्ण मिला के चारों चरणों में 84 वर्ण हो जाते हैं। देखिए कि प्रत्येक चरण में 21 वर्ण और 21 गुणे 4, मतलब 4 चरणों में 21 वर्ण, तो टोटल आपके 84 वर्ण या अक्षर हो जाते हैं। वह स्त्रकधरा छंद होता है। इसका लक्षण देखिए। मृगनयनानां त्रैण त्रिमुनियति युता स्त्रकधरा कीर्तितेयम्। 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 मित्रों, इसमें जो है छंद में ही, इसके लक्षण में ही बता दिया गया है छंद का में क्या क्या होता है, कौन कौन से गण होते हैं, कहाँ पे विराम होते हैं, कहाँ पे यति होती है, सब इस छंद के लक्षण में ही बता दिया गया। मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण है ननुमय युतेयम मालिनी भोगी लोके। भोगी लोक बता दिया गया इसके लक्षण में ही कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, भोगी कितने हैं, लोक कितने हैं। तो 15 वर्ण है, उसकी संख्या का द्योतक है, सब छंद के लक्षण में दे दिया है। ऐसे ही शिखरड़ी है। रसय रुद्रय छिन्ना शिखरड़ी यमन सबलाग शिखरड़ी। रसय रुद्रय छिन्ना यमन सबलाग शिखरड़ी, इसमें भी दे दिया कि रस है कितने, रुद्र है कितने। तो छंद के लक्षण में ही उसको क्लियर कर दिया। इसमें जो है मित्रों, देखिए दिया है इसके लक्षण में ही क्या है। म्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं। म र से म्र बना, तो म र, म से मगड़ हो गया आपका, मगड़, और र से हो गया रगड़। म से मगड़, र से रगड़, और उसके बाद क्या है घ्नय। घ्नय भ से भगड़ हो गया, और नय नौ से नगड़ हो गया। नौ से हो गया नगड़। मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, इसमें देखिए 3 बार यति है। तो मान लीजिए कि इसको हम 3 लाइन समझ लीजिए कि मृगनयनानां त्रैण, मान लीजिए 1 लाइन हो गई। त्रिमुनि यति युता, यहाँ तक 1 लाइन समझ लीजिए। स्त्रकधरा कीर्तितेयम 1 लाइन। मित्रों, इसमें जो है आपका जो पहला विराम है, उसमें जो है या पहली लाइन कर लीजिए, ये तो एक ही लाइन में है लेकिन आप समझ लीजिए कि 3 लाइन है। तो इसमें जो है पहले में क्या हो गया,
इसमें पहले में बता दिया कि इसमें कौन कौन से गण हैं, क्या लक्षण है इस छंद का। तो मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, म्रभनय और यानाम, म्रभनय यानाम। यानाम से तात्पर्य क्या है, बहुवचन है, यानाम, बाल का नाम। तो यहाँ पे जो है 3 यगड़ से मतलब यानाम माने एक यगड़ नहीं, यहाँ पे 3 यगड़ का बोध कराता है यानाम कि यहाँ 3 यगड़ हैं। त्रयेण दिया ना, यानाम य बहुवचन में त्रयेण, जहाँ पे 3 यगड़ आए, त्रयेण 3 संख्या में यगड़ आए। तो ये हो गया आपका यगड़, फिर हो गया यगड़ और फिर हो गया यगड़। कि इस देखिए इसमें छंद में ही लक्षण मिल गया, इसके लक्षण में ही मिल गया कि मगड़, रगड़, भगड़, नगड़ और यगड़, यगड़, यगड़ 3, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ वर्ड आए, वहां पर जो है स्त्रकधरा छंद होता है। इसमें देखिए कितने गण हैं मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गण हो गए इसमें। और प्रत्येक गण में कितने वर्ड होते हैं, 3 वर्ड होते हैं। तो 7 गुणे 3 बराबर 21, कितने हो गए 7 गण और 3 वर्ड का समूह है गण बराबर 21। तो प्रत्येक चरण में 21 वर्ड जहां होते हैं वहां पे स्त्रकधरा छंद होता है। तो ये आपकी पहली यति तक यह हुआ, इसके लक्षण को बता दिया। अब दूसरी यति में देखिए यार, दूसरी लाइन समझ लीजिए, त्रिमुनि यति युता। त्रिमुनि से तात्पर्य क्या है, मुनि। मुनि जो है, मुनि का मतलब यहाँ पे ऋषि से है। ऋषि कितने हैं, 7 ऋषि हैं, इनको सप्तर्षि कहते हैं। यहाँ पे जो है व्याकरण वाले 3 मुनियों से नहीं है कि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। यहाँ पे जो मुनि का तात्पर्य है ऋषियों से है। ऋषि कितने हैं, 7, जिसको सप्तर्षि कहते हैं। और त्रि का तात्पर्य है 3 बार आए। यति युता, यति अर्थात विराम और युता युक्त। इसका तात्पर्य है कि 3 बार सप्तर्षि मन सप्तर्षि मुनि 3 बार आए या 3 बार सप्तर्षियों से युक्त यति वाला। और क्या है, स्त्रकधरा कीर्तितेयम, स्त्रकधरा कीर्तिता इयम। तीसरी लाइन समझ लीजिए कि स्त्रकधरा कीर्तितेयम, स्त्रकधरा कीर्तिता इयम, इसको स्त्रकधरा कहा जाता है। कि अब इसको स्पष्ट करिए कि जहां पे प्रत्येक चरण में 3 बार यति हो, और कितने कितने पे यति हो, 3 बार यति हो मतलब सप्तर्षि 3 बार आए। सप्तर्षि मतलब 3 बार आए और साथ पर 3 बार यति हो, अर्थात जिस लक्षण के या जिस श्लोक के या जिसके प्रत्येक चरण में 7 पर 3 बार यति हो, वहां पे स्त्रकधरा छंद होता है। या नगड़, मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ से युक्त पाद को स्त्रकधरा छंद कहते हैं। अर्थात 3 बार जहां 7 अक्षरों पर विराम होता है या यति होती है, वहां पर स्त्रकधरा छंद होता है। अब जो है इसका शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ में क्या है मित्रों, म्रभनय। म्रभनय का तात्पर्य अभी आपको वहां भी बताए, यह हो गया मगड़, रगड़, भगड़, नगड़। म्रभनय अर्थात मगड़, रगड़, भगड़, नगड़। और यानाम त्रयेण अर्थात 3 यगड़ हो। यानाम त्रयेण यगड़, यगड़, यगड़ 3 यगड़ हो। त्रिमुनि यति युता
अर्थात त्रिमुनि 3 बार, त्रि बराबर 3 बार, मुनि मन सप्तर्षियों से, युता का तात्पर्य है युक्त, और यति अर्थात यति वाला या विराम वाला, 3 बार सप्तर्षियों से युक्त यति वाला। स्रग्धरा अर्थात स्रग्धरा कीर्तिता कहा जाता है। इयम, इयम का तात्पर्य है यह अर्थात इस छंद को, कि मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़ 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 3 बार सप्तर्षियों से युक्त यति वाला स्रग्धरा छंद कहा जाता है। इसमें जो है, इस छंद में, स्रग्धरा छंद में 7 वर्णों पर 3 बार यति होती है या विराम होता है। जिस के प्रत्येक पाद में 7 वर्णों पर 3 बार यति होती है या विराम होता है, वहां पर स्रग्धरा छंद होता है। इसमें जो है, पहले में छंद का लक्षण बता दिया, दूसरे में विराम को बता दिया, और अंत में जो है स्रग्धरा छंद कहा जाता है, इसको कंफर्म कर दिया। अब जो है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ और 3 यगड़ अर्थात यगड़ 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 आए, वहां पर जो है स्रग्धरा छंद होता है। इसमें जो है 7 वर्णों पर 3 बार यति या विराम होता है। इसका उदाहरण एक है, महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके मंगलाचरण में स्रग्धरा छंद है मित्रों। तो हम आपको वही उदाहरण बता रहे हैं। देखिए स्रग्धरा छंद का उदाहरण, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। मित्रों, यह जो है स्रग्धरा छंद का उदाहरण है। इसको देखिए कि इसमें कैसे स्रग्धरा छंद का लक्षण प्राप्त होता है हमको। या सृष्टि, देखिए या जो है मित्रों, इसमें दीर्घ है, इसलिए इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। सृष्टि, स्त्री जो है ह्रस्व है, लेकिन यहाँ पे श और ट संयुक्ताक्षर है, इसलिए आधे श का प्रभाव जो है श्री पे आके यहाँ पे गुरु होके, अरे दीर्घ होकर के गुरु हो गया। अट्टी चूंकि विसर्गांत है, इसलिए यह भी जो है गुरु हो गया, दीर्घ है तो गुरु हो गया। और स्र, यहाँ पे भी जो है स ह्रस्व है, लेकिन इस स का, आधे स का प्रभाव स पे आके यहाँ पे दीर्घ होके गुरु हो गया। तू जो है ह्रस्व है तो लघु, फिर रा दीर्घ है तो गुरु, या दीर्घ है तो गुरु, और वह ह्रस्व है इसलिए यहाँ लघु है, और ह ह्रस्व है इसलिए यहाँ भी लघु है। ती ह्रस्व है इसलिए यहाँ भी लघु है। वी भी ह्रस्व है इसलिए यहाँ भी लघु, धी ह्रस्व है यहाँ भी लघु, और हु ह्रस्व है यहाँ भी जो है लघु हो गया। तम जो है अनुस्वार है इसलिए यहाँ पे दीर्घ है तो ये गुरु हो गया। या दीर्घ है गुरु हो गया। ह ह्रस्व है तो लघु हो गया। वी यहाँ पे मित्रों ह्रस्व है, लेकिन यहाँ र य का जो योग है उसका प्रभाव वो पे आकर के वी पे ये जो है
दीर्घ होके गुरु हो गया। या जो है दीर्घ है इसलिए यहाँ भी गुरु, च ह्रस्व है और इसलिए यहाँ पे जो है लघु हो गया, हो दीर्घ है तो यहाँ गुरु हो गया, त्री दीर्घ है तो यहाँ गुरु हो गया। तो अब मित्रों यहाँ देख लीजिए कैसे हुआ। यह जो है आपका हो गया तीन गुरु का तात्पर्य क्या है, मगड़ हो गया, और गुरु लघु गुरु ये हो गया आपका रगड़, और गुरु लघु लघु ये हो गया भगड़, और यहाँ पे लघु 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 यह हो गया नगड़, और लघु गुरु गुरु ये हो गया यगड़। यहाँ भी वही है, लघु गुरु गुरु यह भी हो गया यगड़, और यह भी जो है लघु गुरु गुरु यगड़। तो इस तरह से मित्रों देखिए कि यहाँ पे कैसे घटित हो रहा है, मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़ यगड़ यगड़। इसके इस चरण में जो है सभी गण मिल जा रहे हैं, मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़ यगड़ यगड़, अर्थात 3 यगड़। तो यहाँ पे कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यति हो गई। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यति, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यति, 7 7 पे 3 बार यति हुई है, और ये आपका हो गया मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़ यगड़ यगड़। तो यहाँ पे जो है मिल गए, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ड इसके पाद में है। अब दूसरी लाइन में भी देख लीजिए कि ये कैसे हुआ है। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। यह भी जो है एक दीर्घ है गुरु, द्वे दीर्घ गुरु, का दीर्घ गुरु, फिर यह जो है ल अनुस्वार है इसलिए यहाँ भी गुरु, और विधत्त यह जो है क्या हो गया, वि ह्रस्व है, और धत्त ये तय का प्रभाव इस पे आ गया, यह हो गया गुरु। अतः जो है विसर्ग है इसलिए यहाँ भी गुरु। त्रु जो है ह्रस्व है, ती भी ह्रस्व है, वि ह्रस्व लघु, स लघु, य लघु, गु लघु, गुड़ा दीर्घ तो गुरु, या गुरु, फिर यह जो है थ ह्रस्व है, ता गुरु, हो गया। फिर यह जो है आधे वर्ण को छोड़ देते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पे जो है यह ह्रस्व है लघु, फिर विश्वम स का प्रभाव वी पे, और वो चूंकि यहाँ पे आगे जो है विश्वम है तो हलंत है इसलिए यहाँ पे वह भी जो है गुरु हो गया। तो इस तरह से मित्रों देखिए ये हो गया मगड़, ये हो गया रगड़, फिर उसके बाद ये हो गया भगड़, और ये हो गया नगड़, और ये हो गया यगड़, फिर यगड़ यगड़। तो इसमें गुरु गुरु गुरु, फिर गुरु लघु गुरु, गुरु लघु लघु, तीनों लघु, फिर लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। इस तरह से इसमें भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 गण हो गए, 21 वर्ड इसमें भी हो गया। तो इस तरह से मित्रों इसमें जो है प्रत्येक चरण में 21 वर्ड होंगे। इसको देखिए, र का प्रभाव स पे आ गया, फिर ये देखिए फिर क्या हुआ, प्र का प्रभाव जो है ज पे आ गया,
फिर ये ह्रस्व, फिर ये ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, फिर यहाँ जो है ह्रस्व, फिर ये हो गया री ह्रस्व न, विसर्ग है इसलिए प्रा, यह जो है न जो है विसर्ग है इसलिए गुरु हो गया, प्रा जो है दीर्घ है इसलिए भी गुरु, यह जो है ह्रस्व तो लघु हो गया, न का प्रभाव वो पे गुरु और ये विसर्ग है तो गुरु। तो इस तरह से यह हो गया मगड़, यह हो गया रगड़, यह हो गया भगड़, यह हो गया नगड़ और यगड़ यगड़ यगड़। इसी तरह से मित्रों इसमें भी देखिए प्र त का प्रभाव गुरु हो गया, य चूंकि आगे संयुक्ताक्षर है यह भी गुरु हो गया और छा यह भी गुरु हो गया, भी जो है विसर्ग है इसलिए यह भी गुरु हो गया, प्र ह्रस्व, फिर न का प्रभाव प पे ये हो गया, फिर स का प्रभाव न पे, फिर त ह्रस्व लघु हो गया नु, ह्रस्व लघु हो गया बी लघु, र लघु, व लघु, फिर त लघु, फिर स का प्रभाव व पे दीर्घ हो गया तो गुरु हो गया, फिर तक, फिर भी ह्रस्व है तो लघु हो गया, स का प्रभाव र पे तो दीर्घ होके गुरु हो गया, टा दीर्घ है तो गुरु हो गया, फिर भी ह्रस्व है, री दीर्घ है तो गुरु हो गया, स जो है विसर्गांत है तो यहाँ पे भी गुरु हो गया। तो मित्रों इस तरह से ये हो गया मगड़, ये हो गया रगड़, यह हो गया आपका भगड़, फिर ये हो गया नगड़, फिर ये यगड़ और यगड़ यगड़। मतलब इसमें भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसमें भी जो है 7 गण हो गए तो 7 × 3 = 21, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में प्रत्येक पाद में जो है क्या है 21 वर्ण है, टोटल जो है 84 वर्ण है और इसके प्रत्येक पाद में 7 पर 3 बार यति या विराम हुआ है। तो अब इस उदाहरण को देखने में मित्रों अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका जो है इसमें छंद का लक्षण घटित हो रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक पाद में मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़ 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 आए वहां पर जो है श्रृंखला छंद होता है और 7 पर 3 बार यति होती है, वहां पर श्रृंखला छंद होता है। तो मित्रों अब तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। इस तरह से इस हमारे उदाहरण में यह सभी लक्षण घटित होते हैं, तो यह उदाहरण श्रृंखला छंद का है। तो मित्रों आज का विषय बस यहीं तक, और आपको यदि मेरी वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। यह यूजीसी के 8वीं इकाई के पाठ्यक्रम में श्रृंखला छंद है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल वर्णमातृका पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामना कि आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। मित्रों धन्यवाद।